Okay. So let's just start with the topic. On topic है periodic classification of element. So we have discussed regarding classification. Classification के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. तो classification क्या है? It is nothing. It is a grouping. Did I ask anyone? किसी से पूछ रहे हैं? जब पूछा जाएगा तो उस समय जवाब नहीं ना मिलेगा. Grouping या sorting of elements based on their similarities and dissimilarities. तो क्लासिफिकेशन क्या है कि एलिमेंट्स को ग्रुप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. अब किस में सिमिलरिटी इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या तक क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं. क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज क्लासिफिकेशन से इंपॉर्टेंस क्या है वो हमको जानना है. तो क्लास पहले हम लोग को जानना है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन का मतलब है इट इज जस्ट द ग्रुपिंग ऑफ द एलिमेंट्स. हम लोग एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं? ग्रुप कर रहे हैं. किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज. किस पर? उसके सिमिलरिटीज क्या है या उसके डिसिमिलरिटीज क्या है. कितने वो सिमिलर है या कितने वो डिसिमिलर है, समान है या असमान है, उस पर कैसे देख रहे हैं. या तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पर देख रहे हैं या तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी पर देख रहे हैं. तो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का क्यों इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द नीड ऑफ इट? तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग बोलते हैं. नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का क्या जरूरत है? What is the need of classification? क्लासिफिकेशन का क्या जरूरत है उसके बारे में हम लोग को जानना है. तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? तो सबसे बड़ी चीज है कि क्लासिफिकेशन जरूरत है इसलिए क्योंकि अगर हम लोगों को सेपरेटली हर एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़े तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट्स सेपरेटली. तो हर एक एलिमेंट्स के बारे में सेपरेटली पढ़ना बहुत ही मुश्किल है. तो ऐसे सिचुएशन में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ग्रुप करेंगे तो इट विल वेरी मच इजी फॉर अस टू गो अहेड एंड स्टडी द एलिमेंट्स प्रॉपर्ली, देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली व्हेन वी हैव ग्रुप्ड द एलिमेंट्स. हमारे लिए क्या होगा? तो दैट विल गिव द इजी इन स्टडीइंग. क्या हो? पढ़ने में बहुत आसानी हो रही. कैसे? बाय ग्रुपिंग द एलिमेंट्स. बाय ग्रुपिंग द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को जब ग्रुप कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसान होगा हमें. क्या चीज के लिए? टू गो अहेड एंड स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट्स सेपरेटली. हर एक एलिमेंट्स को सेपरेटली अगर पढ़ना होगा तो बहुत ही मुश्किल होगी, लेकिन जब उसको ग्रुप कर लें तो बहुत ही आसान होगा. 118 एलिमेंट्स जो हमें अभी तक जानकारी है. क्लियर है? तो यू कैन राइट इट डाउन. Because it is difficult to study the properties of each and every element separately, so we group it or we do the classification so that it would be easy for us to understand the physical and the chemical property of elements properly. हमारे लिए क्या होता है? वो आसान हो जाता है. ठीक है?
क्लियर है? तो देयर आर मेनी अटेम्प्ट्स व्हिच वाज एक्चुअली टेकन केयर और डन बाय द मेनी साइंटिस्ट। बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम करने लगे और काम कर कर क्या किए, दे हैव ग्रुप्ड द एलिमेंट्स। जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो आता है क्लासिफिकेशन का, वो शुरुआत किसने किया था? तो पहला जो क्लासिफिकेशन का शुरुआत किया था, जिसको जिसको लिखते जाना है, जस्ट यू नीड टू बी फास्ट इनफ टू राइट इट डाउन। ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन का शुरुआत हम लोग कल बताए थे, इट वाज डन बाय लेवोइजियर। इट वाज डन बाय लेवोइजियर। लेवोइजियर ने पहले इसका क्लासिफिकेशन का शुरुआत किया और इन्होंने किसमें डिवीजन किया? He has grouped the element according to their metal properties of metal and non-metal. क्लियर है? क्लियर है सबको? तो पहले लेवोजियर ने क्या किया? He has grouped the element according to the properties of metal and non-metal. क्लियर है? दिमाग में रहेगा? ठीक है? तो he has classified the elements. He has classified elements into metals and non-metals। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किए। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलिए। और किस पर मेटल्स एंड नॉन मेटल जो किए, व्हाट वाज द प्रॉपर्टीज व्हिच वाज टेकन इनटू द कंसीडरेशन? क्या क्या प्रॉपर्टीज को उन्होंने लिए? उन्होंने लिए, ही हैज कंसीडर्ड द हार्डनेस, he has considered hardness, malleability, and ductility। सब लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सब लोगों को इसके बारे में मालूम है, व्हाट इज malleability एंड डक्टिलिटी? सारे लोगों को मालूम है? वेरी गुड। नेक्स्ट, लस्टर। लस्टर के बारे में हम लोग को मालूम है। लस्टर क्या होता है? मीन्स शाइनिंग अपीयरेंस। शाइनिंग अपीयरेंस, शाइनिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी चीजों को उन्होंने कंसीडर किया। क्लियर है सबको यहां तक? यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? ओके। अब यहां से एक चीज आता है कि लेवोजियर ने जब मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो क्यों नहीं इनके ही क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने यूज किया? व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड इट? तो व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ द लेवोजियर? तो लेवोजियर का लिमिटेशन क्या क्या था, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ द लेवोजियर? लिख लिया जाए, इसको मिटा दे। टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके जाइए। टेक द स्क्रीनशॉट एज सून एज पॉसिबल। तो हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? लिमिटेशंस ऑफ लेवोजियर। लिमिटेशन ऑफ लेवोजियर। लेवोजियर का लिमिटेशन क्या था? तो पहला लिमिटेशन अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं लिमिटेशन क्या है? तो जो हार्डनेस हम लोग लिए थे, या तो मेलिएबिलिटी लिए थे, या तो डक्टिलिटी लिए थे, या लस्टर लिए थे, जो हम लोग जिसके बेसिस पर हम लोग क्या किए? मेटल और नॉन मेटल को क्या किए? ग्रुप किए थे। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स थे जिनका जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेप्शनल था। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए तो हम लोग कहते हैं सोडियम का और लीड। याद है आप लोगों को सोडियम और लीड का? ध्यान में? What is the properties of sodium then? Do you remember? So what is the property? Properties, do you remember? देखिए, कॉमन प्रॉपर्टी लिए थे, बट एक्सेप्शन वहां पर नजर आया क्या चीज? कि द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम या लीड, जो दोनों को ग्रुप किए थे इन अ सेम,
वहां पर जो किस पर बेसिस पर किया गया था, सोडियम एंड पोटेशियम को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी एंड लस्टर, यही ना बात पर हम लोग किए थे। तो वी हैव फाउंड इट आउट, क्या फाउंड किए कि जो कॉमन प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच द एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल, वो क्या था, वो सही नहीं था। बिकॉज उसमें से सोडियम और लीड को एज एन एग्जांपल हम लोग इलस्ट्रेट किए, क्या कि जो सोडियम और लीड क्या है, both of them are grouped into the same category, but they have entirely different properties. So sodium and lead have entirely different properties. क्लियर है यहां तक, समझ में आया? ठीक है। कह रहे हैं कि जो हम लोग कॉमन प्रॉपर्टीज लिए थे, व्हाट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज बाय व्हिच वी हैव ग्रुप्ड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल, तो वी हैव टेकन, क्या कह सकते हैं, वी हैव कंसीडर्ड एज द मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, लस्टर, इन चीजों को लेकर हम लोगों ने ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया। तो डू यू थिंक लाइक सोडियम इज अ हार्ड मेटल? क्या आप लोग को मालूम है सोडियम क्या है, हार्ड मेटल है? तो अगर हम लोग कॉमन प्रॉपर्टीज को लिए, लेकिन उसमें से जब हम लोग तुलना किए अकॉर्डिंग टू द सोडियम और लीड के बारे में, तो देखेंगे कि उसका जो प्रॉपर्टीज है टोटली इंटरनली डिफरेंट है, दे आर इंटरनली डिफरेंट टू दैट ऑफ द अदर प्रॉपर्टी। ठीक है, उनका जो प्रॉपर्टी है दैट इज इंटरनली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है सबको? ठीक है। सेकेंड जो है, अगर देखा जाए तो सेकेंड जो इंफॉर्मेशन अगर हम लोग देखा गया कि क्या लिखा है कि वैसे एलिमेंट्स को ग्रुपिंग नहीं किए जिसका जो प्रॉपर्टी है ना वो मेटल था ना वो, जिसका वो मेटल था या नॉन मेटल। जस्ट म्यूट योरसेल्फ। क्लियर है? तो अगर हम लोग कहें कि जब दूसरा चीज क्या है कि जो वैसे एलिमेंट्स जिस जो रिजेंबल कर रहे थे मेटल एज वेल एज नॉन मेटल के बाद, नॉन मेटल, राहुल कुमार, हु इज दिस राहुल कुमार? इफ दिस विल परसिस्ट अगेन आई एम गोइंग टू रिमूव यू। अगर रिमूव कर देंगे तो देयर वुड बी नो वन हु कैन मेक यू ज्वाइन इन द क्लास कभी भी। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे रिगार्डिंग द दोज एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स के बारे में जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिजेंबल कर रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं नो प्लेस वाज गिवन, नो प्लेसेस वाज गिवन to those elements which resemble the properties of both metals and non metals। दोनों के प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे थे, दोनों के प्रॉपर्टीज को वो शो कर रहे थे, वैसे एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप नहीं कर पाया या वैसे एलिमेंट्स के बारे में कुछ बताया ही उन्होंने नहीं। इसलिए हम लोग इस लेवोजियर का जो कंसेप्ट था टू डिस्टिंग्विश इनटू मेटल एंड नॉन मेटल, उसको हम लोग क्या किए, छोड़ दिए। Then the next scientist which actually has done, Rahul, I think like this will be your last class, I believe so. Keep yourself mum and listen to it. Don't act smart. ठीक है। तो हम लोग जब बात कर रहे थे रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज, तो हम लोग कहेंगे इसमें बहुत और साइंटिस्ट थे जो और भी इस क्लासिफिकेशन को लेकर उन्होंने काम करना शुरू किया। बट द नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसके बारे में हम लोग को जानना है, दैट एंड हिज नेम वाज, एक्चुअली हिज नेम इज डोवेनियर, जिन्होंने क्या दिया, एक कंसेप्ट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, डोवेनियर के बारे में। तो जस्ट लिसन टू इट।
डोवेनियर, डोवेनियर क्लासिफिकेशन, और इनके क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ ट्रायड्स। क्लियर है सबको? लॉ ऑफ ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब क्या है? ट्रायड्स का मतलब ये होता है थ्री, मालूम है सबको? ओके, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था जोहान डोवेनियर। क्या नाम था इनका? जोहान डोवेनियर। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? इज फ्रॉम जर्मनी। तो ये ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या? he has done the first or the previous classification, first step towards the classification। जब शुरुआत जो की है उस समय हम लोग देखा गया क्या कि नियर अबाउट 30 प्लस एलिमेंट वाज नॉन, लगभग 30 से ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी थी, बट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ये है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। लेकिन हम लोग मानते हैं कि 30 प्लस एलिमेंट के बारे में उस समय जानकारी थी। उन्होंने क्या किया कि जहां सारे लोग जो एलिमेंट्स हैं उनको उन्होंने बेस क्या बनाया, he has taken the base as the atomic mass या मास नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, एटॉमिक मास को बेस बनाकर और उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया। तो पहले हम लोग को दिमाग में रखना है कि व्हाट इज एटॉमिक मास। तो हम लोग कहते हैं क्या, याद रखना है, फिर से इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं। एटॉमिक मास इज नथिंग sum of the number of sum of the number of proton plus number of neutron। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके सम को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एंड ही हैज टेकन द बेस एज एटॉमिक मास टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। ये दिमाग में रहेगा। तो वन एक नंबर का क्वेश्चन है कि what is the main base? There should not be any kind of hindrance। बार बार बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? So एटॉमिक मास हम लोग लिए क्या चीज की, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हम लोग ले लिए बात। अब ये लॉ ऑफ ट्रायड्स जब इन्होंने किए तो डोमिनियर साहब ने क्या किया, तो डोमिनियर ने उन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन किए, लेकिन उनका बेस जो था, he has considered atomic mass as the base of classifying the elements। तो क्या किया उन्होंने कि 30 एलिमेंट्स के उनके एटॉमिक मास को कैलकुलेट किए, और एटॉमिक मास को जब कैलकुलेट किए तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए, ठीक है, वन आफ्टर द अदर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से लेकर बढ़ते क्रम में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा क्या कि जो पहला एलिमेंट है, दूसरा और तीसरा एलिमेंट है, तो वो फर्स्ट टू 3 एलिमेंट्स, जैसे अगर हम लोग किए कि 30 एलिमेंट्स, तो मान लो कि हम लोग ले लिए ए बी सी, तो ये देखे क्या कि जो पहला 3 एलिमेंट है, फिर से जो आ रहा है वो नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स, when he has grouped into the 3 elements, उन्होंने देखा क्या कि जो पहला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है और तीसरा एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, ये दोनों के एटॉमिक मास का जब एवरेज ले रहे हैं, इसका जब एवरेज ले रहे हैं, तो वो किसका एटॉमिक मास हो जा रहा है, वो एवरेज एटॉमिक मास हो जा रहा है बी का, नियरली अप्रोक्सीमेटली जो बोलते हैं, नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। दिमाग ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ओके, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग बात करते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक मिटाते हैं, तो अब लिखिए क्या था कि when the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, when the elements are arranged there in their
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, कैसे? इन अ ट्रायड्स, इन अ ट्रायड्स। ट्रायड्स क्यों बोले? बिकॉज इट वाज इन अ ग्रुप ऑफ 3, 3 एलिमेंट का ग्रुप किया गया था, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास of the middle element was nearly equal to the arithmetic mean of other two elements. सबको दिखाई दे रहा है? ओके। तो क्या उन्होंने क्या कहा कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किए, कैसे? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने जब अरेंज किया, किसको? एलिमेंट्स को, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। किस पर? एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में उसको जब अरेंज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उन्होंने क्या देखा? इन अ ट्रैड्स, मतलब इन अ ग्रुप ऑफ 3। कैसे? इन अ ट्रैड का मतलब क्या हुआ? इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को लेकर। तो क्या देखे? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, जैसे हम लोग बोले कंसीडर किए कि सपोज दिस इज द 3 एलिमेंट्स, तो जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, इसका जो मास होगा वो कैसा होगा? तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। तो ए और सी का जो मास नंबर होगा, एटॉमिक मास होगा, वो दोनों का एटॉमिक मास को जब हम लोग एवरेज ले रहे हैं, तो वो क्या पर है? क्या? नियरली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। दोनों का अरिथमेटिक मीन हम लोग ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। जैसे ए और सी का हम लोग एवरेज ले रहे हैं उसके एटॉमिक मास का, तो जो वैल्यू आ रहा है वो बी के एटॉमिक मास के नियर अबाउट इक्वल आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है, बट नियरली इक्वल टू दैट। क्लियर है? समझ में आया? ये बात क्लियर है? ये क्लियर है सबको? चलो चलो, अब इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जल्दी। इसका एग्जांपल हम लोग को लेना है, तो हम्म ठीक है। अब यहां तक हम लोग देखें, एग्जांपल अगर हम लोग लिया जाए, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, चलो ले लेते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। हम लोग को मालूम है लिथियम का नियर अबाउट 7, पोटेशियम का डू यू नो द एटॉमिक मास? 39. We are considering the atomic mass, remember it, we are considering the atomic mass, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, याद है ना? ठीक है। तो हम लोग को क्या लेना है कि लिथियम और पोटेशियम का, अब देखो दोनों का हम एवरेज ले रहे हैं, तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? तो हम लोग लेंगे क्या? 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया? 46/2 इक्वल टू 23। तो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। और ये क्या हुआ? इट वाज एक्चुअली अ मिरेकल व्हिच एक्चुअली हैपेंड। फर्स्ट उन्होंने इसी के बारे में देखा, और देखा क्या कि जो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो एग्जैक्टली आ गया, एंड he has started the grouping the elements further। वो आगे ग्रुप करना शुरू कर दिए। और तो उसके बाद किसका लिए उन्होंने? तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम का किसी को मालूम है व्हाट इज द सिंबल ऑफ स्ट्रोंशियम?
वेरी गुड। स्ट्रोंशियम किसको बोलते हैं? स्ट्रोंशियम किसको बोलते हैं? किसी को याद नहीं है? वेरी गुड। एलिमेंट है, बस बस, वेरी गुड। जस्ट कीप दिस लाइक इंफॉर्मेशन विथ यू, ये सक्सीड करवाएगा आपको। ट्राई टू रीड अलाउड, लर्न एवरीथिंग। अभी से कोशिश करो अच्छा से, ठीक है? अभी के लिए नहीं, नॉट फॉर 10, फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं क्या कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? हम लोग को याद है 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, सबको याद है? मान लो कि बेरियम का होता है 137, जो आप लोगों को याद नहीं होगा। तो दोनों का जो एटॉमिक मास हम एवरेज करेंगे तो देखो कितना आएगा। 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 177 डिवाइडेड बाई 2, 88.5। कितना है? 88.5। अब बताइए कि स्ट्रोंशियम का एग्जैक्ट कितना आता है? 88 नहीं है, स्ट्रोंशियम का नियर अबाउट कितना है? 87.5 उसका एटॉमिक मास है। तो ये इट वाज नियरली इक्वल टू इट। ये एग्जैक्टली हम लोग नहीं बात कर रहे थे। हम लोग जब भी बात कर रहे हैं कि इसमें बात कर रहे हैं कि जो एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट का, दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। दोनों एलिमेंट के जो इधर उधर जो दोनों एलिमेंट हैं, दोनों के एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग जब ले रहे हैं, वो नियरली इक्वल किसके हो गए? मिडिल एलिमेंट के नियरली इक्वल होंगे। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? क्लियर है? चलो, क्लियर है यहां तक? तो चलो, डाउट क्लासेस विल बी, डाउट क्लास, हाँ बोलो। मेरे बाबू, मास नंबर ही कंसिडर न कर रहे हैं। चलो, मास इज द सेम, हम क्या बोले? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बोले ना, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दिमाग में रखिए, ठीक है? एटॉमिक मास ही बोलेंगे, आगे पढ़ोगे। अभी बताए हैं, जस्ट रिकॉल योरसेल्फ इन क्लास 9। क्लास 9 के बारे में रिकॉल करो, नहीं होगा तो अगेन यू हैव टू स्टडी इन क्लास 9। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जो तीसरा ग्रुप इन्होंने किया था, क्लोरीन का एटॉमिक मास किसी को याद है? अक्सर इसके बारे में हम बहुत बार बताए हैं और आपको याद करवाने का कोशिश की है। 35.5। आयोडीन का किसी को याद है? 127 लेते हैं। तो हम लोग इसको ऐड ऐड किए तो 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? नियर अबाउट दिस 81.25 नियर अबाउट, ठीक है? बट अगर ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है कितना? 80 होता है। तो देखिए, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 है, बट हम लोग के पास कितना एटॉमिक मास आ रहा है? हाउ मच वी आर गेटिंग इट? वी आर गेटिंग इट 81.25। तो इसका मतलब क्या है कि the atomic mass which is coming as an average atomic mass of the chlorine and iodine, the other two elements, is approximately equal to the मिडिल एलिमेंट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। सही है? तो ये यही तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिसके बारे में उन्होंने क्या किया? ग्रुपिंग किए थे। याद रखना है। तो वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ लाइक द लिमिटेशन ऑफ द डोमिनियर इन द नेक्स्ट क्लास, मींस टुमारो। क्लियर है? समझ में आया? यहां तक सब तुमको तीनों एग्जांपल, ये तीनों एग्जांपल को यू हैव टू रिमेंबर इट with your atomic mass number and the average atomic mass and the original mass number of each and every middle elements। और आपको ये चीज को डिफाइन करना है विद एन एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चंस आपको दोनों तरफ से आते हैं, ठीक है? अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि स्टेट द लॉज ऑफ डोमिनियर या लॉ ऑफ ट्रायड्स विथ एग्जांपल,
with explained example, so you need to define it properly with the explanation from the example also. Is taking the example as a consideration और उसका जैसे explain कर रहे हैं उसी तरह से आपको explain भी करना होगा. Clear है सबको, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके चलो आज के लिए इतना काफी. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द लिमिटेशन ऑफ द डोमेनियर. तो कल स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछेंगे भी, तो यहां तक याद होना चाहिए. एंड दैट कुड बी एनीवन, वो कोई भी हो सकता है. ठीक है, समझ में आया? ओके देन हैव अ ग्रेट डे.